अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। यहाँ पर मिलती है दिन भर की आपसे जुड़ी बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुँच सकें। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। रियासत कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी में वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार को लेकर खुली जंग शुरू हो गई है। साबिक वजीर आला BS येडियुरप्पा ने महाज खोल दिया है और कहा है कि आखिरी फैसला पार्टी आला कमान के जरिए लिया जाएगा। येडियुरप्पा के ताज़ा बयान को वजीर आला बोम्मई के लिए एक नया चैलेंज समझा जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि पार्टी वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आला कमान इस बात का फैसला करेंगे कि पार्टी का वजीर आला उम्मीदवार कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आइंदा असेंबली इलेक्शन में 140 सीटें जीतने जा रही है और हम हुकूमत बनाएंगे। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फेसबुक यूजर्स ने बजरंग दल की हिमायत करने वाले एक फॉर्म के मेंबर्स को पिस्तौल, राइफल, शॉटगन और गोलियां फरोख्त करने की पेशकश की है। अखबार ने बजरंग दल को एक कट्टर हिंदू तंजीम करार दिया है जिसकी भारत में तशद्दुद की तारीख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 8 पोस्ट जिनमें से कुछ अप्रैल 2022 के हैं उनको हिंदुत्व वॉच के बानी रकीब अहमद नायक ने तलाश किया था। मजहब तब्दील कराने के इल्जाम में गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान की जमानत पर रिहाई की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने यूपी हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से एक सवाल पूछा कि उन्हें मुल्जिम इरफान ख्वाजा खान की हिरासत क्यों जरूरी है। मुल्जिम की जमानत अर्जी पर जमीयत उलमा हिंद इमदाद कमेटी की जानिब से सीनियर एडवोकेट नीता रामाकृष्णन ने कहा कि मजहब की तब्दीली पर पाबंदी नहीं है और यूपी के कानून का दिल्ली में जारी नहीं होता और जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया है उसने इस्लाम मजहब और उसकी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई थी। उत्तर प्रदेश के भदोई औराई ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल मलोपुर में हंगामी हालत देखने को मिली जब फलेरिया की दवा खाने से कई बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। फलेरिया की दवा खाने से 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक के तकरीबन 25 बच्चे बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में दाखिल कराया गया है। स्कूली बच्चों के बीमार पड़ने की खबर मिलने के बाद आला अफसरान मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि बड़ी लापरवाही की वजह से यह वाकया पेश आया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC पर हिंदुस्तान में मुकम्मल पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना की जानिब से दायर अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया और कहा कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें। दरख्वास्त में भारत में BBC के काम और BBC पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में मुदाखलत की कोई वजह नज़र नहीं आती है और ये काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BBC पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। इस दरख्वास्त पर बहस कैसे हो सकती है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के प्रेजाइडिंग अफसरान के जरिए राज्यसभा में कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी की तकरीर के कुछ हिस्सों को निकाले जाने के बाद कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट और अपोजिशन लीडर खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा के सरबराह के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं कहा है, इसलिए मेरी तकरीर को बहाल किया जाना चाहिए। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि ये अल्फाज ऐवान की ही मुख्तलिफ कार्रवाइयों का हिस्सा थे। अडानी ग्रुप से मुताल्लिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भारत में तनाज़ुआ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं तो दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी यानी कल हिंडनबर्ग और अडानी मामले से मुताल्लिक दाखिल अर्जी पर समाअत की बात कही है। इस अर्जी में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात की जांच एक कमेटी बनाकर अदालत के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने का मुतालबा किया गया है। 1 फरवरी को पेश किए गए यूनियन बजट में गरीबों के लिए फूड सब्सिडी में 63% की कटौती की गई है। इस खर्च को कम करने के मकसद को हासिल करने के लिए हुकूमत ने दिसंबर 2022 में कोविड के वक्त शुरू की गई सबके लिए मुफ्त खुराक स्कीम को खत्म कर दिया और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दीगर स्कीमों में चैलेंजेस करते हुए उसमें वजीर आजम का नाम जोड़कर उसकी रीब्रांडिंग कर दी। 2 महीने पहले हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत फायदा उठाने वालों के दायरे को बढ़ाने के सिलसिले में
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की मुखालफत की थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर में इंतजामिया की तरफ से चलाई जा रही एंटी एंक्रोचमेंट कैंपेन के खिलाफ दिल्ली में सड़क पर उतरी। पार्लियामेंट तक मार्च के इरादे से महबूबा बोट क्लब के इलाके पहुंची थी, जहां उनके दर्जनों हामी जमा थे। उनके हाथों में तख्तियां थीं जिन पर लिखा था, डराना धमकाना बंद करो, स्टॉप बुलडोजिंग, इमारतों को गिराना बंद करो। पीडीपी सरबराह अपोजिशन जमातों को जम्मू और कश्मीर में चलाई जा रही बुलडोजर पॉलिसी के बारे में आगाह करना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को हिरासत में ले लिया और उन्हें और उनके हामियों को जंतर मंतर ले गए। तुर्की और सीरिया के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर जलजले आने और 20,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पेशेनगोई करने वाले डच रिसर्चर फ्रैंक ने अब ऐलान किया है कि अगला नंबर एशियाई ममालिक का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फ्रैंक को एक बड़े जलजले की पेशेनगोई करते हुए देखा जा सकता है। उनके मुताबिक अगला जलजला अफगानिस्तान से शुरू होगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पार करने के बाद इंडियन ओशन में खत्म होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक पिछले 12 सालों में 16 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की शहरियत छोड़कर दूसरे मुल्क की शहरियत ली है। उनमें से गुज़िश्ता साल यानी 2022 में सबसे ज्यादा 2,25,620 लोगों ने अपनी शहरियत छोड़ दी है। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। हवाले के तौर पर उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इख्तिदार के दौरान के नंबर्स भी दिए। जयशंकर ने पार्लियामेंट में 135 ममालिक की फहरिस्त भी दी जहां लोगों ने शहरियत हासिल की है। आज के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें।